16 सेंटीमीटर से ऊपर आएगा वाटर, वैसे ही हमारे पास फ़ोन आ जाएगा कि ये नगर निगम के पास पहुंच जाएगा कि पुल जो है ये भर गया है। मानसून किसी भी समय अपनी दस्तक दे सकता है। आने वाले मानसून को देखते हुए जूही खालवा पुल पर होने वाले जल जमाव से निजात दिलाने के लिए क्षेत्रीय विधायक महेश त्रिवेदी द्वारा पानी की निकासी के लिए 120 HP का पंप लगवाने का काम किया है। आज जूही खालवा पुल पर विधायक महेश त्रिवेदी के बेटे शुभम त्रिवेदी द्वारा पानी की निकासी करने वाले मोटर का विधि विधान से पूजन किया गया। शुभम त्रिवेदी ने बताया है कि बरसात के दिनों में खालवा पुल में जल जमाव हो जाता है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जल जमाव के चलते कई लोगों की मौत हो चुकी है। 120 HP का मोटर पंप लगवाया गया है। नए पंप की खास बात यह है, पानी के साथ पॉलीथीन आने पर मोटर की ब्लेड उसे काट देगी, जो कुछ ही देर बाद पानी को निकालने का काम करेगा। अब पंपिंग स्टेशन आप आए हुए किस सुधार में किसके द्वारा सौगात मिली है? अच्छा भाई साहब, जैसे कि पूरा शहर जानता है, जो ये खड़वा पुल की परिस्थितियाँ कई वर्षों से बड़ी दुर्लभ रही हैं। आए बरसात के समय यहाँ पर पानी भरता रहता है। 2 साल पहले एक बच्चे की भी यहाँ पर डूब के मौत हो गई थी और हर बार हमको कुछ ना कुछ सुनने को मिलता ही था कि कभी गाड़ी डूब गई, कभी किसी को रेस्क्यू किया गया। तो ये सब समस्या चलते हुए जब 2 साल पहले एक ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय था, वो जल्दी के कारण पुल से गुजरा और उसकी डूब के मृत्यु हो गई दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में। तो उस समय जो है काफ़ी पब्लिक का क्रोध हुआ। हमारे विधायक श्री महेश त्रिवेदी जी के संज्ञान में पूरा विषय आया, तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ और ये तय हुआ कि इसको जड़ से मिटाने की कार्रवाई की जाएगी। ये समस्या तो वैसे 20-30 सालों से है। यहाँ पर ये तय किया गया, इसका सर्वे किया गया, तो नगर निगम ने 44 करोड़ का एस्टिमेट बनाया था कि ये जड़ से निजात पाने के लिए 44 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। परंतु यहाँ पर जो आसपास लोग रहते हैं उनको भी समस्याएं थी। उन्हीं में से एक बच्चा निकल के बाहर आया, हमारे पंकज जी का बच्चा था, उनका बच्चा निकल के आया। उसने नेशनल लेवल में एक प्रोजेक्ट बनाया और इस पे प्रोजेक्ट में एक उपाय निकाला गया कि 30 लाख का एक HCL कंपनी द्वारा पंप HET कंपनी के द्वारा पंप लाया गया और पंप लगवाने का यहाँ पर काम किया गया, जिससे जैसे भी अभी मैकेनिकल मोटर लगी है, जनरेटर के द्वारा पानी लिया जाता है, परंतु अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक मोटर 120 हॉर्स पावर की है। जो समस्याएं जो पानी निकालने में हम लोगों को 2 घंटे का समय लगता था, वो ये मोटर हमें लगता है कि आधे घंटे में काम कर देगी। अभी पायलट प्रोजेक्ट में काम किया गया है, एक मोटर मंगाई गई है, ज़रूरत पड़ेगी तो दूसरी मोटर भी ऑर्डर की जाएगी और उसको भी मंगाया जाएगा। और जैसे कि जब बरसात होती है, कभी कभार ये भी परिस्थितियाँ आ जाती है कि बिजली चली जाती है, तो इलेक्ट्रिक मोटर शायद ना काम कर पाए, परंतु उसके बैकअप के लिए भी हम लोगों ने जनरेटर का सहारा ले रखा है। उस दौरान जब उस बच्चे की मृत्यु हुई थी तो विधायक जी ने लग करके उसको नगर निगम में भी नौकरी दिलवाई थी और उसके परिवार का पूरा ध्यान रखा था। उसी की कार्रवाई ले जाते हुए आज हम लोग इस परिस्थिति में आ पाए। तो कितनी कारगर है ये मोटर और कितने समय में ये पानी निकाल देगा? अब जो कंपनी ने कहा है कि 15 मिनट का उन्होंने मॉडल सेट किया हुआ है, लेकिन परंतु फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार प्रैक्टिकल यूज़ में हम लोग देखें इसे और देख के जैसी परिस्थितियाँ बनती हैं उस हिसाब से आगे इस प्रोजेक्ट को बढ़ाया जाएगा। हमारा ये मन का भाव विधायक जी का ये है कि ये जो परिस्थितियाँ हर बार भरने की है और दक्षिण क्षेत्र को काट देता है ये चीज़, तो ये विषय हर हालत में जो भी 1.5 साल हम लोगों के बच्चे हम लोग इसे खत्म करें। ये दिक्कत आती थी जब भी पानी जब भरा होता था, कूड़ा फंस जाता मशीनों में, इसके लिए क्या उपाय है? ये जो इस बार जो मोटर आई है, ये गुजरात से हम लोगों ने मोटर ली। इसके नीचे कटर और सक्शन पंप और फिल्टर भी लगा हुआ है। अगर मानिए कि कोई कूड़ा नीचे पंप से आता है और ज़्यादा तेज़ी से आता है तो मोटर वो घूमती है, अगर कोई बड़ा पार्टिकल ऐसा आता है तो वो काट के उसको ठीक करेगी।